और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं भोपाल, जहां पर मीसाबंदियों के सम्मान कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। भोपाल लिए चल रहे हैं। और उसके बाद सवेरे मजिस्ट्रेट के यहाँ भेजा, तो वैसे नहीं भेजा, हथकड़ी लगा के मजिस्ट्रेट के घर कोई पटेल मजिस्ट्रेट थे उस समय, और एक कोई तोताराम पकड़ रहा है और मुझ पे चार्ज क्या लगा, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, मुझसे भारत की सुरक्षा को खतरा है। और क्या उसकी गवाही कौन ने दी? एक तोताराम पंजाबी ने, जिसको मैंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था, वो गवाह बन गया। और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में हमको जेल भेजने का वहां से मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिया, वहां तक तो जीप में ले गए, और जीप से ले जाने के बाद फिर 2 पुलिस वालों के हाथ में हथकड़ी दे दी, ले जाओ इसे। अब वो लेके मुझे पैदल वहां से चले मजिस्ट्रेट के घर से, तो एक तांगे में पढ़ने वाले बच्चे आ रहे थे। उन बच्चों ने मुझे देखते ही सबका जोर है शायद, क्योंकि पजामा थोड़ा गंदा हो गया था, हवालात में बंद थे, पजामा और शर्ट मैंने पहनी थी। तो उन बच्चों ने देख के कहा कि देखो चोर 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 जा रहा है। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि तो चोर समझेंगे, करें क्या? तो मैंने कहा एक ही तरीका, नारे लगाओ। उस समय हमारा बड़ा प्रसिद्ध नारा था, बड़ा प्रसिद्ध नारा, जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे, जुल्म किया तो और लड़ेंगे। तो मैं अकेले चिल्लाया, जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे, जुल्म किया तो और लड़ेंगे। अगल बगल में लोगों ने देखा तो कहने देखो कितना अत्याचार कर रही है इंदिरा गांधी, कितने छोटे से बच्चे को जेल भिजवा रही है। पुलिस वालों का चुप हो जाओ, मैंने कहा आप कहाँ ले जाओगे, मार तो यही रात में तुमने, अब जेल ले जाओगे, अब चुप होकर मैं क्या करूँगा? तो बस में बिठाए, बस में नारे लगाए, तो ऑटो में बिठाए, और ऑटो में बैठ के सेंट्रल जेल भोपाल, जो पुराना वाला श्यामला हिल पहाड़ी वाला, वहाँ ले जाए गए। हमने बाहर से नारे लगाए, तो बैरिक नंबर 6 तपन एक दिन देखना यार, बैरिक नंबर 6 के दर्शन बहुत दिन से नहीं हुए, एक बार देख के आना आपकी देख, पानी की टंकी, ऊपर आम का पेड़, भाई नहाते थे, मक्खियों का ढेर, अलग अलग दृश्य और सीन हुआ करते थे। हमारे एक मीसाबंदी साथी थे, वो कई दिन तक नहाते नहीं थे, हफ्ते में 1 आध बार नहाते थे। जब वो नहाते थे तो हम लोग देखने जाते थे आज नहाते हैं। और अंदर का वातावरण तो बिल्कुल अलग तरह का था। एक तरफ हम जैसे बच्चे थे जो निश्चित हो गए जेल में जाके, लेकिन दूसरी तरफ वो परिवार थे जिनकी पत्नी, जिनके बच्चे, जिनके परिजन बाहर रह गए थे, रोजी रोटियां छिन, छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले, बिजनेस करने वाले, दुकानदारी करने वाले, गरीब परिवार, निम्न मध्यम परिवार, रोटी छिन गई, बच्चे दर की ठोकरें खाने लगे। और तब बाहर जो अंडरग्राउंड आंदोलन चल रहा था, हमारे संघ के स्वयंसेवक और बाकी कार्यकर्ताओं ने उनकी मदद करने का काम किया। ऐसे दिन कोई कल्पना कर सकता है? एक दृश्य में कभी नहीं भूलूंगा। आप सब ने भोपाल जेल में, सत्ता जी भी भोपाल जेल में थी, याद होगा जब हसपत बारसी बीमार हुए, हसपत बारसी जनसंघ के तेजस्वी नेता बीमार हुए, पेट में दर्द हुआ, हम चिल्लाते रहे, इनको अस्पताल ले जाओ, इनको अस्पताल ले जाओ। बेरहम प्रशासन ने अस्पताल ले जाने में इतनी देर कर दी कि ले जाते ही हसपत बारसी के प्राण पखेरु उड़ गए, दुनिया से विदा हो गए। उनका बेटा आज भी रफत हमारे साथ काम कर रहा है। ऐसा जुर्म, ऐसी ज्यादती, ये जुर्म की पराकाष्ठा की थी इंदिरा जी ने, जुर्म की पराकाष्ठा। और कांग्रेस के मित्रों, ये आपातकाल का काला दाग कभी कांग्रेस के सीने से हट नहीं सकता, कभी नहीं हट सकता। तुमने लोकतंत्र को कलंक किया, तुमने संविधान की धज्जियां उड़ाई, बच नहीं सकते तुम इस अपराध से, बच नहीं सकते तुम इस पाप से। आज लोकतंत्र की दुहाई देते हो। अगर कहानियां सुनाओ तो इतनी अत्याचार और अन्याय की। मेरी दादी माँ ने केवल इतने प्राण दे दिए थे कि मैं जेल चला गया था। गांव की मानसिकता, उनको लगा कि थोड़ा जेल चलो गो, पता नहीं क्या कर दो जाने। बूढ़ी दादी समझ ही नहीं पा रही थी कि जेल चोरी और जुआ वाले नहीं जाते, दूसरे भी जेल जाते। इसी गम में प्राण देती। एक नहीं, कई परिवार तबाह और बर्बाद हो गए, कई परिवार तबाह और बर्बाद हो गए। लेकिन मैं प्रणाम करता हूँ आपको, पूरी हिम्मत से आपने आपात के खिलाफ जंग लड़ी, लड़ाई लड़ी, और अंततः आपका संघर्ष का ये परिणाम है।
इधर खरगोन में बाढ़ के चलते एक भैंस नदी में बह गई। स्थानीय लोगों ने जब भैंस को बहते हुए देखा तो उसे बचाने की कोशिश की गई। आखिरकार लोगों ने रस्से की मदद से भैंस को बहने से भैंस को बचा लिया। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि लोग भैंस के बच जाने को किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं। खरगोन के महेश्वर में बारिश के चलते माहेश्वरी नदी में उफान आ गया। पानी इतनी तेज रफ्तार में बहने लगा कि एक भैंस उसमें फंस गई और बहने लगी। लोगों ने जब देखा तो भैंस को बचाने के लिए दौड़े। लोगों ने नदी में उतरने की कोशिश तो की, लेकिन नदी में तेज बहाव के चलते वो ऐसा नहीं कर सके और भैंस करीब आधा किलोमीटर तक बहती चली गई। अचानक बीच मझधार में भैंस नदी में खड़ी हो गई। तभी स्थानीय लोगों ने रस्सी की मदद से उसे बाहर निकालने की कोशिश की। आखिरकार लोगों की कोशिश रंग लाई और भैंस को नदी से बाहर निकाल लिया गया और इस तरह उसकी जान बचाई जा सकी। उफनती नदी के बीच भैंस का बच जाना लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18, खरगोन।